तो एटीट्यूड के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों से फिर मुलाकात कर रहा हूं। आप लोगों ने समुद्र तो देखा ही होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने रियल में ना देखा हो, मगर फिल्मों में या कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा। अब समुद्र की अगर हम बात करें, समुद्र देख करके हर किसी को अलग अलग विचार आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें समुद्र के किनारे घूमने जाना चाहिए। कुछ लोग उसके ऊपर लहरों पे दौड़ना चाहते हैं। कुछ लोग टीवी पे देख के ही खुश हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरा घर ऐसा हो जिसकी फेसिंग उस तरफ हो जिस तरफ समुद्र हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस समुद्र के आसपास रहते हैं और मछलियां पकड़ के लाते हैं और उनको अपने भोजन की तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो उतनी मछलियां पकड़ते हैं जितने से उनकी भूख शांत हो जाती है। कुछ लोग कुछ ऐसा करते हैं कि वो मछलियां थोड़ी ज़्यादा पकड़ते हैं। कुछ को वो अपने भोजन की तरह से इस्तेमाल करते हैं और कुछ को वो मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। कुछ लोग जो थोड़ा और बड़ी सोच रखते हैं वो एक बड़ा जहाज लेते हैं। ऐसा नहीं कि जहाज लेने के लिए पैसे होते हैं, वो कैसे भी करके उस जहाज को लेते हैं और वो बहुत सारी मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं और उसको बड़े अच्छे अच्छे दामों में मार्केट में बेचते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि समुद्र के अंदर जाते हैं। अंदर जा करके अलग अलग प्रकार की खोज करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि समुद्र के तल पर जाकर मोती, कीमती पत्थर को ढूंढते हैं और उनको मार्केट में सेल करके उनसे अपना गुजारा करते हैं, उनसे अपना काम चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समुद्र के तल पर जाकर के खुदाई करते हैं और गहराई में जाते हैं और वहां से तेल के कुएं कच्चा तेल निकालते हैं और रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि समुद्र के पानी को समुद्र के आसपास इकट्ठा करके उससे नमक बनाते हैं और टाटा सॉल्ट या ऐसे नमक का उत्पादन करते हैं और एक बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं। तो समुद्र तो एक ही है, लेकिन आपका एटीट्यूड उसको अलग अलग तरीके से दिखा रहा है और जिसको जो नजर आ रहा है वो वही उसे कर रहा है। समुद्र ने किसी को लिमिटाइज नहीं करा, किसी को सीमित नहीं करा कि तुम इतना सोचो कि इतना सोचो कि इतना सोचो या इतना सोचो। ये हमने डिसाइड किया है। जब किसी ने आपकी सीमा तय ही नहीं की तो आप अपनी सीमा क्यों तय करते हो? ये किसने कहा है कि आप ये नहीं कर सकते? अगर कोई इंसान, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर कोई आपका इंसान आपके जानकार या अनजाने में कोई भी आपका ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि क्योंकि मैं ये नहीं कर सका तो तुम भी ये नहीं कर सकते। वो आपकी लिमिटेशन नहीं अपनी बता रहा है, क्योंकि आपके बारे में आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। चाहे वो आपका कितना ही करीबी हो, वो आपको सजेस्ट तो कर सकता है, मगर आपके अंदर क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हैं, आप ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कभी किसी की बात भी सुनो, ये बात तो कभी नहीं सुनना कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है, कोई लिमिटेशन का दायरा बना करके नहीं भेजा है। उन्होंने नहीं कहा है कि आप तालाब में रहोगे या नदी में रहोगे या समुद्र में रहोगे या हवा में उड़ोगे। ये आप तय करते हो। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये इम्पॉसिबल तो है लेकिन मेरे लिए। तो ये बात आपको किसने बताई? आप कोई भविष्यवक्ता हो जो आपको पता है कि आप ये नहीं कर सकते? अगर आपने कोई काम किया, बार बार किया, इंप्रूवमेंट के साथ किया, फिर भी वो काम नहीं हुआ, तब जाकर आप ऐसा सोचो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो एक सेंस बनता है।
लेकिन अगर आप कोई काम करने से पहले ही ये मान लें कि ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं इसको कर ही नहीं सकता, ऐसा सोचना थोड़ा सा आपकी क्षमताओं को बांधने जैसा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई खास क्वालिटी नहीं है। आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, हालांकि मैं नहीं बोलता हूँ। आप तो बहुत अच्छा गाते हो, आप तो क्या लगते हो, मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम में कुछ खास है भी कि नहीं। तो मैं इसका समाधान आप लोगों के साथ लिए लेके आया हूँ। कम से कम इस वीडियो के बाद आप ये कहना तो बंद कर दोगे कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। हो सकता है वो क्वालिटी आपको पहचान में ना आई हो, या किसी ने आपको जानने में हेल्प ना करी हो। एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट का नाम है 16personalities.com, और ये स्पॉन्सर नहीं है, वो अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने आपको बताया। 16personality.com है, साइकोलॉजी वाले लोग इसको जानते होंगे पहले से ही। उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, 100, 150, 200 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वो आपको उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपको बेस्ट आंसर नहीं देना है, आपको वो आंसर देना है जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा मैं हूं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें कोई सही और गलत नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं वो आंसर दूं जो मेरा रिजल्ट अच्छा बनाए। इससे कोई मतलब नहीं, कोई किसी को आप दिखाओ कि रहे हो, आप वो आपके खुद के जानने के लिए है, सेल्फ असेसमेंट है वो, आप खुद जानना चाहते हो अपने बारे में, इसके लिए वो है। आप उन क्वेश्चन के आंसर फिल करें और अपने पर्सनैलिटी से सोच समझ करके उनको टाइम लेके भरें। कोई जल्दीबाजी में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, तसल्ली से उनको सॉल्व करें, उनको तसल्ली से उनको टिक करें। ऑप्शनल क्वेश्चन है, लिखने वाला नहीं है, कभी घबरा जाओ कि एग्जाम ले रहा हूँ मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूँ। उन क्वेश्चन के आंसर आप फिलअप करो। जब आप उस पूरे असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो वहाँ पर एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट आपके बारे में, आपके पर्सनैलिटी में क्या ट्रेट्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी एक योद्धा जैसी है, या आपकी पर्सनैलिटी एक दार्शनिक जैसी है, या आपके अंदर लॉजिकल या एनालिटिक्स वाले कुछ गुण हैं, या आप खोजी प्रवृत्ति के आदमी हो कि ये क्या है, या आप एक आविष्कारक जैसी क्षमता रखते हो, ये सोच, या एक आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव हो, इस तरह की सोच आपकी किस तरफ है, वो ये जानने में आपकी हेल्प करेगा। ऐसा कोई इंसान मैंने तो नहीं देखा जो किसी के अंदर कोई क्वालिटी ना हो, ऐसा भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं है। वो अलग बात है, वो क्वालिटी क्या है वो जानने की वो कोशिश ना करे तो उन्हें ना पता चल सका हो। अदरवाइज सबके अंदर कुछ खास है, बस वो ढूंढना पड़ता है। और ऐसा कुछ काम नहीं है जो दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि फिल्मी डायलॉग तो आपने भी सुना होगा कि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, और अगर है जो आज असंभव लगता है या जो आज संभव लगता है, वो एक दिन असंभव था। एक समय चांद पे जाना असंभव था, एक समय चांद से पृथ्वी की दूरी का अंदाजा लगाना असंभव था, दूर दूर की यात्रा करना, पैदल जाते थे लोग, गाड़ी मोटर, ये सब असंभव था, सब इम्पॉसिबल था। लेकिन ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि जिसने इनको पॉसिबल किया उसने ये नहीं सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है, उसने एक सवाल जोड़ दिया जो आपको भी जोड़ना चाहिए। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सवाल आए या कोई ऐसी स्थिति आए कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, आप उल्टा कर दो इसको, ये पॉसिबल कैसे होगा मेरे लिए, ये कैसे होगा भाई, ढूंढने की कोशिश करो कि ये आखिर होगा कैसे। जब आप ये सवाल करेंगे तो जवाब आएंगे, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, गलत ज़्यादा होंगे सही कम होंगे, क्योंकि वो सवाल का जवाब शायद आसानी से किसी के पास है नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस सवाल के जवाब को ढूंढोगे तो आपको धीरे धीरे करके टुकड़ों में ही सही आंसर मिलेगा, डॉट्स के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर आप उस सवाल को सच में दूर करना चाहोगे, उस समस्या को दूर करना चाहोगे, तो डॉट्स कनेक्ट होकर के एक स्ट्रक्चर बनेगा, और स्ट्रक्चर में पूरा आंसर, पूरा हल छुपा होगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें थोड़ी बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये अगर आप ढूंढेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जहां चाहा है वहां रहा है। जो हम चाहेंगे हम वो कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि हम वो सच में करना चाहते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सफल तो सब होना चाहते हैं, फिर सब होते क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सब सफल होना नहीं चाहते हैं। सब सफल होने की विश करते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, इच्छाएं रखते हैं कि वो सफल हो जाए, लेकिन सफल होने का इरादा कोई कोई रखता है, क्योंकि इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं वक्त के साथ, बुरे वक्त के साथ। जैसे बहुत सारे लोग कोविड के टाइम पे कमजोर हो गए क्योंकि उनकी सफल होने की इच्छा थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके इरादे थे और वो मजबूत हो गए, और उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव, कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकाले कि वो कोविड के मुश्किल टाइम में भी और मजबूती से खड़े हो गए। जितने लोग भी बिजनेस से जुड़े हैं वो ये समझते होंगे कि कोविड के बाद से हमारा देश इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रोथ लिया है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ एस्टेब्लिश होने लगी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं, ना कि समस्याओं के बारे में। समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये कि वो सॉल्व कैसे होंगे, ना कि ये कि समस्या है तो ये कुछ होगा ही नहीं। ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जुड़ा रहें मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।